मैं आज एक कसाई की दुकान पर बैठा हुआ था। वहाँ एक सफेद पोश नौजवान, मुंह पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों पर चश्मा लगाए दुकान में दाखिल हुआ। दुकान पर बहुत रश था। कहने लगा, भाई 2 किलो गोश्त देना, भाई किलो गोश्त देना की आवाजें दुकान में गूंज रही थीं। जैसे ही ये शख्स दुकान में दाखिल हुआ, कसाई सबको छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कहने लगा, जी बोले भाई साहब। वो शख्स बोला कि आधा किलो गोश्त दे दें। कसाई ने जल्दी से साफ सुथरा गोश्त का टुकड़ा निकाला और उसकी बूटियां बनाकर उसको दे दी। जैसे ही उस शख्स ने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कसाई ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इस पर नौजवान बोला कि नादर भाई, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। कसाई सुनकर मुस्कुरा दिया और वो नौजवान भी दुकान से निकल गया। अब लोग गिले शिकवे करने लगे कि हम कब से खड़े हैं, इसको चर्बी चढ़ी है। दुकान पर काफी रश था। मेरा तजस्सुस बढ़ा। गाहक निपटाकर जैसे ही कसाई फारिग हुआ तो मैंने कहा कि 2 किलो गोश्त देना। फिर मैंने पूछा कि थोड़ी देर पहले आपके दुकान पर जो शख्स आया था, आपका कोई रिश्तेदार है क्या? सारे ग्राहकों को छोड़कर आपने सबसे पहले उसको गोश्त दे दिया। कसाई मुस्कुराया और बोला, जी नहीं। मैंने तजस्सुस में पूछा, तो फिर? कसाई बोला कि वो मेरी मस्जिद के इमाम साहब हैं। जो शख्स मेरी आखिरत की फिक्र में रहता है, मेरी नमाजों की जिम्मेदारी ले रखी है, मेरे बच्चों को नमाज और कुरान पाक सिखाता है, तो क्या मैं उसके साथ अच्छा सलूक ना करूं? मैं बोला, ओह अच्छा, मगर तुमने उससे पैसे भी नहीं लिए? तो कसाई बोला कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मस्जिदों के इमामों को क्या दिया जाता है? इतने का तो आप महीने का सिर्फ सिगरेट ही पी जाते हो। मैं बोला, बात तो तुम्हारी सच है। कसाई कहने लगा कि भाई, ये हमारी कौम का सरमाया है, इनको बचाना हमारा फर्ज बनता है। बाजार के सब दुकानदारों ने ये मुतफिका फैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई पैसे नहीं लेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, ये जनरल स्टोर वाला, किराने वाला, दूध वाला, दर्जी, ये नाई और वो डॉक्टर, कोई भी इनसे पैसे नहीं लेता यहाँ। भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं ना इनके लिए। और फिर मुस्कुरा कर बोला कि भाई, आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत कोई घाटे का सौदा तो नहीं है, ये लें आपका गोश्त। वो शापर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला। मैंने उसको पैसे अदा किए और कहा कि भाई, पर मैं तो जॉब करता हूँ, काश मैं भी आप लोगों की तरह इन मौलवी साहब की कोई मदद कर सकता। कसाई ने कहा, बहुत आसान है। मौलाना साहब ने वो सामने वाली दुकान पर साइकिल बनने के लिए दे दी है, आप चुपके से उसका बिल अदा कर दें और दुकानदार से कहें कि मौलाना साहब से पैसे ना ले। मैं खामोशी से दुकान से बाहर आ गया और बहुत खुश था, क्योंकि उस कसाई से आज मदद करने का नया तरीका जो सीखा था मैंने। और फिर मैं उस साइकिल वाले की दुकान पर गया और उस साइकिल वाले को कुछ पैसे अदा करके अपने घर को निकल गया। दोस्तों, याद रहे कि इन उल्मा में हमारी तरह कुछ कमियां भी हो सकती हैं, मगर ये हमारे दीन के मुहाफिज हैं। जिस तरह 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन अपनी उम्मत के उलमा के हवाले किया था, इस तरह उनकी बका हमारी जिम्मेदारी है। इन्होंने दूसरी कौमों के उलमा की तरह दीन का सौदा नहीं किया, बल्कि इस दीन को पूरी ईमानदारी के साथ आगे फैलाया है। आए हम भी उनकी इस तरह से मदद करें जैसे उस कसाई ने हमें सिखाया। उम्मीद करते हैं कि ये प्यारा पैगाम आपको जरूर पसंद आया होगा और इस पैगाम को आम करने में हमारी मदद करेंगे। इस वीडियो को शेयर करेंगे।